lovely Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पहले लेट्स डू सम साउंड क्लेंजिंग. ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं एंड फील द साउंड. ओके कैंसर, ओके कैंसर, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of Feb 2026. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the moon. Current energies of your person is 6 of coins. Intention of your person, death. Future action of your person is 2 of swords. Your energy, the fool. Your intention, 7 of wands. I can understand Cancer. Your future action, 7 of coins. And future of this overall connection is 3 of cups. क्या है ये? God. Bottom of the deck is ace of wands in reverse. कैंसर इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं लाइफ में. इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं. जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, इनके एक्शंस को डिकोड कर रहे हैं, दिस एंड दैट एंड ब्ला. व्हाट इज गोइंग ऑन कैंसर? ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दिस इज अ लाइक मतलब रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग नहीं है ये. वैसे मतलब देर इज नो कनेक्शन. ऑफ कोर्स लाइकिंग है, सब है, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो. बहुत कंफ्यूजन है. इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला अगर आप लोग का स्टेट है कैंसर, दिस रीडिंग इज फॉर यू. बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल में, आप बहुत नेगेटिव रीडिंग्स बना रहे हो. अरे जो जैसी एनर्जी दिखती है वो मैं वैसे बताती हूँ. एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है सबसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो. और हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि रीडिंग किस प्रकार की होने वाली है. तो इसलिए मैं बताती हूँ वो चीज़, ताकि जो जो लोग मेरी बातों से रेजोनेट करें कि अरे हाँ आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, यही सिचुएशन है मेरी, आप लोग कंटिन्यू करो. इफ़ नॉट, क्लोज दिस वीडियो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव. जैसा मैंने बोला, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे दिख रहा है कि आप पसंद करते हो, ये भी पसंद करते हैं आपको. रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो? सिचुएशनशिप है, FWB है, कैजुअल है, समझ नहीं आ रहा, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. अब ये वही लोग रीडिंग देखेंगे जो आप लोगों के लिए, जो इस सिचुएशन में रेजोनेट कर रहा है, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. वाई यू इवन वॉचिंग दिस वीडियो देन? सिंपल बेसिक लॉजिक लगाओ थोड़ा भाई. जनरल रीडिंग होती है. एनी विच वेज, लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग. जोडियक साइन, आपकी पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी लेम एनर्जी एक्चुअली. मैं यहाँ बोलूँगी एक्वेरियस, पाइसीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अनदर कैंसर एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट लेम एनर्जी है, पैथेटिक एनर्जी है. शुरुआत करते हैं, ठीक है? मतलब व्हाट इज दिस? म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द मून. आप तो बहुत परेशान हो कैंसर, आई कैन सी दैट. मतलब जिस सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, ऑफकोर्स आपका टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखना बनता है. आपकी एनर्जी ऐसी है कैंसर कि यार तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हें मुझसे अटेंशन लेना है. सो आपकी कंप्लेन आपके पर्सन से ये है कि तुम्हें मुझसे अटेंशन लेना है, तुम्हें मुझसे प्यार लेना है, तुम्हें मुझसे केयर लेना है, तुम्हें मुझसे सारी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव, सब कुछ चाहिए. बट इन रिटर्न वाई आर यू नॉट गिविंग मी कमिटमेंट? आप कंफ्यूज टू द कोर हो. आपका पर्सन ये सोच रहे हैं, आपका पर्सन तो पहली बात एक नंबर के पागल इंसान है, मूडी इंसान है. ये जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो नहीं करते, इन्हें पता नहीं. ये एकदम भयभीत इंसान है. ये बोलते कुछ है, करते कुछ है. एक मंडे को बोला आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, वेडनेसडे तक आते आते बोलते नो आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो आप एक बात बताओ कैंसर, विद द मून एनर्जी, आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको क्लैरिटी दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, या एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको कंफ्यूज रखे?
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यू आर क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप क्लियर हो कि यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, करती हूँ, मुझे आपको डेट करना है, मुझे आपके साथ ना नौटंकियाँ, फ्रेंड जोन, कैजुअल, ये सब नौटंकी नहीं करनी। आप बहुत क्लियर हो। आपका पर्सन ने आपको पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, भयभीत करके रखा हुआ है, क्योंकि एक दिन तो ये कहते हैं यस आई एम योर्स, तीसरे दिन आते नो आई एम कंफ्यूज, छठे दिन बोलते नो आई लाइक यू। तो आना जाना ऑन एंड ऑफ दिस एंड दैट, यू आर डिकोडिंग देयर बिहेवियर। आप परेशान हो चुके हो, यही मून का एलिमेंट है। सी एज लाइक पर्सनली आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मैं बहुत क्लियर सॉर्टेड इंसान हूँ। मुझे ना कंफ्यूज लोगों से सख्त नफरत है, और मैं कंफ्यूज लोगों को चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ठीक है यार तुम बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो, कोई बात नहीं। बट 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, यहाँ तो महीनों महीनों बीत गए, तुम्हारा कंफ्यूजन ही नहीं खत्म हो रहा है। एंड दैट इज वॉट देयर एनर्जीज इज 6 ऑफ कॉइंस। ये इंसान को आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी बहुत पसंद है कैंसर, नो डिनाई इन दैट। इन देयर एनर्जीज, इन्हें आपसे बातचीत करना, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अभी भी करंट एनर्जीज में सोच रहे हैं यार, ठीक है कैंसर, आपने बाय द वे लड़ाई झगड़ा किया, आपने नो कांटेक्ट मेंटेन किया, बाय द वे जितना मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ठीक है यार अभी कैंसर को स्पेस देते हैं, अभी मैं बात कर लूंगा, कर लूंगी, 2 हफ्ते के बाद तो कैंसर नॉर्मल हो जाएगा। कैंसर को मैं कुछ गिफ्ट दे दूंगा या दे दूंगी तो कैंसर नॉर्मल हो जाएगा। सो इन देयर एनर्जीज दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू बी विथ यू, बट कमिटमेंट नहीं ऑफर करना चाहते हैं। इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शन, इन दोनों को साथ में, इंटेंशन में ये इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान जिंदगी में आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ये इंसान जिंदगी में आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। यार एक बात बताओ, जब ये आपको कंफ्यूजन में रख रहे हैं और उसी कंफ्यूजन में आप गर्लफ्रेंड ड्यूटीज, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज कर रहे हो, आप अपना एक्सेस रिवोक नहीं कर रहे हो, तो कोई इंसान कमिटमेंट आपको क्यों ही देगा? कैंसर, टेल मी दैट। इंटेंशन में दे डोंट वांट एनीथिंग रोमांटिक विथ यू। ये नहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू कैंसर, इन योर लाइफ, कि जिन्हें आपकी अटेंशन, आपका केयर, आपकी लुक्स पसंद होगा, बट आपके साथ वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इट्स अ फैक्ट, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। इन देयर इंटेंशन दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि एंड करते हुए दिख रहे हैं या फिर ये करते हुए दिख रहे हैं, नो। आप जब इनकी नीड्स पूरी कर रहे हो विदाउट बीइंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप वो एंड क्यों करेंगे? लोग बहुत मतलबी होते हैं, लोग बहुत सेल्फिश होते हैं कैंसर। अब वाटर साइन वाले हो, आप नहीं समझ पाते हो, बट लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। देयर फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं। ये इंसान सिर्फ कंफ्यूज रखेंगे, ये इंसान सिर्फ भयभीत रखेंगे आपको, और आप भयभीत होते हुए दिख रहे हो। आप जब जब क्लैरिटी मांगोगे तब तब ये इंसान कंफ्यूज रखेंगे, फिर बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर समथिंग क्लोज, यू आर डूइंग दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड ब्ला। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। यहाँ मून आया है, मून आया है ओवरऑल एनर्जी। मून यही बताता है, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि कंफ्यूज लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कैंसर, कि ज़्यादा नहीं सोचते हैं लाइफ में। जिसको आना होता है आपकी लाइफ में वो आता है, जिसको नहीं आना होता वो नहीं आता है आपकी लाइफ में। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। फूल, क्यों? क्यों? बेनिफिट ऑफ डाउट दो, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दो, चांस दो, बट लिटरली मूर्ख नहीं बनना है आपको इस कनेक्शन में। आपकी अभी भी एनर्जीज ऐसी नहीं, यार लेट्स सी, नो नो लेट्स सी, ना ना लेट्स सी, नो नो हो जाएगा हो जाएगा। महीनों हो गए हैं। पॉजिटिव रहना, उम्मीद रखना अलग बात होती है, बट एकदम अंधे हो जाना, डिल्यूजनल होने में ना एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। बहुत थिन, ऐसे एकदम पतली लाइन का डिफरेंस होता है। आपकी एनर्जीज अभी भी ऐसी है, बात कर लेंगे तो हम बात कर लेंगे, तो फिर यार फ्रेंड्स रहो, फिर उम्मीदें क्यों पाल रहे हो, फिर हर्ट क्यों हो रहे हो यहाँ पे इस केस में? अभी भी आपकी एनर्जी ये है, ये आते हैं कमिटमेंट देते हैं, सो आई विल बी रेडी, दे आर नॉट कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट। आपको ना इतना ज़्यादा कूल एक्ट करने की, ओ चलो लेट्स बी फ्रेंड, ओ लेट्स बी कूल, ओ बी दिस, नो, इतना कूल एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अंदर ही अंदर आपकी तबाही हो रही है, अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। ऊपर से तो ऑफ कोर्स आप शो नहीं करते हो, बट अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, अंदर ही अंदर आप परेशान हो चुके हो कि ये चाहते क्या हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक इंसान आपको बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज रखते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि वो इंसान आपका एक्सेस नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको वो कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं। ये याद रखिए हमेशा।
कंफ्यूज इंसान 2 महीने रह लेता है, चलो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 3 महीने रह लेता है, बट उससे ज़्यादा थोड़ी ना कोई कंफ्यूज रह सकता है। सो इन योर इंटेंशंस आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आप बहुत डिकोड कर रहे हो। देखो, जब दो लड़का लड़की, लड़का लड़की या लड़के लड़के, जो भी आप लोग का रिलेशन है, जो भी जिस भी जेंडर के हो आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है व्हेन टू पीपल लाइक ईच अदर, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो लोग रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जहाँ इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं, जहाँ नौटंकी हो रही है, इट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट वांट टू बी विथ यू। योर फ्यूचर एक्शन, क्या फ्यूचर एक्शन, ये इंसान आपको कंफ्यूज रख रहे हैं और आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। ये इंसान, आप इनका एक एक मैसेज, एक एक बिहेवियर डिकोड करने बैठे हो। नहीं अब इनका मतलब क्या है, नहीं अब ये क्या बोलना चाहते हैं, अब ये क्या करना चाहते हैं। स्टॉप इट यार, कैंसर। आपने इस धरती में इस दिन के लिए आपने जन्म नहीं लिया है कि सामने वाला इंसान आपको कंफ्यूज रखे, उनका बिहेवियर, उनका मैसेज, उनकी वाणी आप डिकोड करते रहो। या सिंगल रहो, ज़्यादा बेटर है। बी सिंगल, हैव फ्रेंड्स इन योर लाइफ, इंजॉय इन योर लाइफ, बट ऐसी कंफ्यूजन में तो मत रहो ना, कैंसर। यू डिजर्व अ लॉट बेटर। देखो, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 3 ऑफ कप्स, यहाँ नौटंकियाँ दिख रही हैं, कहेंगे ओ लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, ओ लेट्स जस्ट टॉक, ओ लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। ऑल्सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिख रही है, इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की आते हुए दिख रहा है, जिनके साथ वही ये चीज़ें पैटर्न रिपीट करते हुए दिख रहे हैं, कैंसर। ओवरऑल आई वुड से दैट इस इंसान की ना तो दोस्ती अच्छी है, ना तो दुश्मनी अच्छी है, ना तो रिलेशनशिप अच्छा है। यू डिजर्व अ लॉट बेटर। इतना मैं वही बोल रही हूँ, इतना लाइफ में सोचते नहीं है, नेवर, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कोई इंसान आपको सेकंड गेसेस कर रहा है, सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन आप पहले ही दिन मिलो, दूसरे ही हफ्ते रिलेशनशिप में आ जाओ। नो, मैंने इस वे में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बातचीत करो, देखो, समझो। 2-3 महीने मैक्सिमम, मैं सच बताऊं, 3 से 4 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं देना चाहिए। और इंसान अगर 3 से 4 महीने में भी आपको कंफ्यूज रख रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको आई डोंट नो कर रहे हैं, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यू शुड हैव अ डिग्निटी एंड यू शुड मूव ऑन इन योर लाइफ। और उससे ज़्यादा ही टाइमलाइन हो रहा है, तो इतना सोचो मत, इतना ओवर थिंक मत करो, मूव ऑन करो। और इनकी दोस्ती भी आपको ये आपको एज अ फ्रेंडशिप का ऑफर देते हुए दिख रहे, फ्रेंडशिप का ऑफर देंगे, बट आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और इवन फाइनेंशियली आपको एक्सप्लॉइट करते हुए दिख रहे हैं। यू डिजर्व गुड फ्रेंड्स, यू डिजर्व गुड पार्टनर। ये तो एकदम बेकार इंसान है, कैंसर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एनी वे, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।